सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है गणित दर्पण चैनल पर। आज का जो ये वीडियो है वो उन छात्रों के लिए मैं स्पेशल बना रहा हूँ जो गणित में कमजोर है। आज मैं ज्यादा आपको थ्योरेटिकल पार्ट न बता के सीधा पॉइंट वाली बात करेंगे और सीधा उत्तर आ जाएगा और आपके पूरे नंबर इसके अंदर 4 नंबर आ जाएंगे, ताकि आपके पासिंग जितने नंबर है वो इजीली मैथ्स के अंदर आ जाए और आप 10th को पास कर पाए। ठीक है, तो कमजोर छात्र विशेष ध्यान दें इस वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और अधिक से अधिक शेयर भी करना है। आप लाइक नहीं करते और उस वजह से ये वीडियो है वो अधिक छात्रों तक नहीं पहुंच पाता, तो आपको इस वीडियो को लाइक जरूर करना है ताकि अधिक से अधिक छात्रों तक ये वीडियो पहुंचे और सबको इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं प्रश्न देख रहा हूं कि निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। पूछा है क्या है, बहुलक। ठीक है, और बहुलक निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला है वो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखता हूं और उसके अंदर कैसे मान रखने हैं जल्दी जल्दी से वो ट्रिक हम समझेंगे यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले बहुलक यहाँ लिखता हूं मैं, बहुलक। और बहुलक निकालने का जो सूत्र है वो तो आपको अच्छे ढंग से रटना ही पड़ेगा। L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, और ब्रैकेट 1 इंटू H। ये आपको सूत्र अच्छे ढंग से याद करना है लिख लिख के, तो बहुलक है वो इजीली आप निकाल पाएंगे। तो L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट 1 इंटू H। अब इनके अंदर मान कैसे रखना है वही समझ में नहीं आता कमजोर छात्रों को, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ और जल्दी से आप कैसे मान रख पाएंगे। सबसे पहले देखिए, जैसे बहुलक वाला प्रश्न आता है आपके पास, तो आपको क्या करना है, इस टेबल से देखना है कि जो बारंबारता, देखिए ये बारंबारता है, बारंबारता के अंदर सर्वाधिक बड़ी संख्या कौन सी है, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है उसको आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए 10 है, 35 है, 52 है, 61 है, 38 और 20। तो सबसे बड़ी संख्या मुझे मिल गई 61। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो बॉक्स है इस बॉक्स पे आपकी नजर होनी चाहिए, यानी इस पर ही आपका सारा सवाल है वो सॉल्व होगा। देखिए 60 से 80 और 61, तो इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं और इसको करते हैं फिर सॉल्व। तो यहाँ पे मैं इसको करते हैं हाईलाइट, यानी कि इसको मैं एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देता हूं, देखिए, ताकि आपको दिमाग में रहेगा कि अब ये कैसे हाईलाइट किया, ये भी आपको बता दिया कि सबसे बड़ी संख्या है वो देखना है। यहाँ पे बारंबारता सबसे बड़ी है वो 61 है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया, यानी एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले जहां पर आपने ब्रैकेट लगाया यहाँ पर ऐसे लाइन खींचना है और यहाँ पे लिखेंगे F1। ठीक है, उसके बाद में इसके पीछे नेक्स्ट जस्ट इसके पीछे वाला जो ब्रैकेट है ये, इसके नीचे लिखना है F0। अब इतना तो आपको पता चल ही जाएगा कि जो 1 होता है उससे पहले क्या आता है, 0। तो 0 याद रखना कि 1 से पहले 0 आता है, इसलिए F0 लिख देना। फिर 38 है, ये हो जाएगा हमारा F2, यानी लाइन खींचना है और यहाँ लिख देना F2, क्योंकि हमें सूत्र में चाहिए F0 F1 और F2, तो वो तो जल्दी से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट से ये जो 61 था इसके जस्ट पहले तो हमने F0 लिख दिया, और F1 है उसके बाद में क्या आता है, देखिए 1 के बाद में क्या आता है 2, तो ये भी आपको याद रह जाएगा कि 0 1 और 2 लिखना है। ठीक है, तो इसका काम हो गया। अब और क्या चाहिए हमें, L। तो L आपको ध्यान रखना है कि जो ये वर्ग अंतराल है इसके अंदर जाना है और सबसे बड़ी संख्या यानी बारंबारता थी उसकी संगत वर्ग अंतराल है वो कौन सा है, देखिए 60 से 80। तो यहाँ से आपको छोटी संख्या देखना है। L का मतलब याद रखना लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा जो होता है उसको बोलते हैं L। तो यहाँ से इसको ऐसे कर देना और यहाँ से हम लिख लेते ये L। ठीक है, अगर आपको गणित अच्छे ढंग से आती है तो ये तरीका नहीं है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है और आपको उस वीडियो को देख के अच्छे ढंग से लिख के फिर इस सवाल को सॉल्व करना है। ये सिर्फ मैं आपको कमजोर छात्र के लिए बता रहा हूँ कि एक ट्रिक के माध्यम से किस ढंग से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तरह से रटने की विद्या बता रहा हूँ, तो आपको कमजोर छात्र है तो इस वीडियो को देखना है। यदि आपको मैथ्स अच्छी लगती है और आप मैथ्स में ठीक ठाक है तो आपको अन्य वीडियो देखना मेरा जो बना हुआ है बहुलक से संबंधित। ठीक है, तो
यहाँ पे देखिए एल यानी निम्न सीमा है वो क्या है 60। ओके, यहाँ से आ गई हमारी एल, इसका काम हो गया। अब देखिए एच, वर्ग अंतराल, एच का मतलब होता है वर्ग अंतराल, तो आपको देखना 0 से 20, देखिए यहाँ से कितना कितना अंतराल है वो देखना है, 20 से 40, 40 से 60, यानी यहाँ पे गैप कितना वो देखना है। तो 20-20 का अंतराल है, यानी एच है वो आपको बीच लिखना है 20। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं अब हम सीधा सवाल पे और एक एक का मान रखते हैं और हल करते हैं इसको। देखिए एल है वो निर्धारित हो गया हमारा 60, ठीक है, यहाँ लिख लो 60, फिर प्लस F1 ब्रैकेट लगा लेता हूँ। F1 क्या है, F1 यहाँ पे मैंने लिख दिया था, देखिए 60 है तो यहाँ से 61 लिख लेता हूँ 61। F0 यानी 61 से पहले वाली संख्या ये F2, तो ये आ जाएगा 52, फिर बट्टा 2 इंटू, ये सूत्र का 2 था तो 2 लिखा है ऐसा कैसा, F1 वो का वो 61, तो यहाँ आ जाएगा 61 माइनस F0 यानी 52 आ जाएगा, और माइनस F2 है वो 38 है, यहाँ से हम निकाल दिया था पहले ही, तो ये आ जाएगा 38। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लो और इंटू एच मैंने पहले आपको बता दिया कि वर्ग अंतराल होता है, तो ये 20-20 का अंतराल है इसलिए एच आ जाएगा 20। ठीक है, ये रखने के बाद अब आपको सॉल्व करना है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व और आ जाएगा हमारा उत्तर। तो यहाँ से सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 60, अब लास्ट तक इसमें आपको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा का ऐसा लिखना है। 61 में से 52 को घटा दो, यानी देखिए 61 में से 52 गए तो क्या बचा 9, यहाँ पे गुणा कर दो 2 और 61 का गुणा किया तो क्या आ गया हमारा 122। ठीक है, और माइनस ये -52 और -38 इनको जोड़ेंगे तो माइनस के 90 हो जाएंगे, फिर इंटू ये हो गया 20। ठीक है, अब करो आगे सॉल्व, 60 प्लस अंश का गुणा अंश से कर दो, देखिए 9 का गुणा 20 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 180, 9 का गुणा 20 से कर दो तो कितना आ जाएंगे, इस 9 का गुणा मैंने इससे किया 20 से तो आ जाएगा 180। ठीक है, अब 122 में से 90 को घटा दो नीचे वाली संख्या तो वो कितना रह जाएगा हमारे 32। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं वापस, देखिए ये 60 ऐसा का ऐसा रहेगा, अब आधा आधा कर दो, यदि सरल संख्या है, वैसे हम 180 में 32 का भाग देंगे तो भी आ जाएगा, परंतु जितना हो सके उतना संख्या को सरल करना है, तो 180 और 32 का आधा आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा 90, और इसका आधा करें तो आ जाएगा 16, और आधा हो सकता है तो कर दो। देखिए 60, 90 का आधा कितना होता है 45, 16 का आधा कितना होता है 8। ठीक है, अब इजी रहेगा, आपके 45 के अंदर 8 का भाग दे दो और आपके आ जाएगा आंसर। तो चलिए मैं यहाँ 45 के अंदर आपके भाग देके देखते हैं कितना आता है। 8 का भाग 45 के अंदर 5 बार जाएगा, 8 पंजे 40 होता है, 40 आ गया, 5 शेष आ जाएगा। अब भाग नहीं जाता तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और 0, 8 चक्के 48, ये आ गया 48, शेष बचा 50 में से 48 गया, कितना बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा सकता हूँ, वापस कितनी बच जाएगा 8 दूनी 16, और नीचे शेषफल हमारा आ गया, यहाँ आ जाएगा 4, पॉइंट लगा हुआ 0 लगा सकता हूँ, 8 पंजे 40, 5 बार चला जाएगा पूरा भाग, यानी कि हमारा जो भाग है वो भागफल कितना आया 60 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5.62 और 5। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा, देखिए 60 और 5.625 इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 65.62 और 5, ये आ गया हमारा आंसर। यानी बहुलक निकालना बहुत ही ईजी है, इसमें किसी प्रकार की कोई टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं होती, आपको सीधा सा आपको एक तरह से याद रखना है F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है और L क्या है। ठीक है, अगर ये आपने याद कर लिया तो बहुलक है वो निकाल पाएंगे और इजीली 4 नंबर है वो ला पाएंगे। थैंक यू।